हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। दोस्तों, इतने साल मार्केट में बिताने के बाद और मार्केट के बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स से मिलने के बाद, चाहे वो मुझसे स्टूडेंट्स के रूप में मिले हों या मार्केट के कुलीग के रूप में मिले हों, उन सभी से बात कर लेने के बाद एक जो ख़ास बात सामने आती है वो ये कि मोस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, जब बाज़ार तेज़ी की तरफ चल रहा होता है, कोई डिमांड क्रिएट हुई होती है, बाज़ार के अंदर कोई एक अप ट्रेंड चल रहा होता है, वहाँ पर हम लोग रेसिस्टेंस ढूंढ रहे होते हैं और ये दिमाग में ये चल रहा होता है कि प्राइस यहाँ जा कर के रुकेगा और मैं शॉर्ट करूँगा। लेकिन सेम टाइम पे हम उस बाज़ार की रैली को, बाज़ार के अप ट्रेंड को भूल जाते हैं और उसको कैच करने में हम इंटरेस्ट नहीं दिखाते, हम वहाँ पर रेसिस्टेंस ढूंढ रहे होते हैं। और सिमिलरली जब एक बाज़ार के अंदर डाउन ट्रेंड चल रहा होता है तो हम वहाँ पर सपोर्ट्स ढूंढ रहे होते हैं और मन में या हमारे दिमाग के बैक ऑफ माइंड में ये चल रहा होता है कि बाज़ार अब यहाँ रुकेगा तो यहाँ पर अब हम बाइंग करेंगे, और बाज़ार गिर रहा है तो उसमें हम शॉर्ट करने के पॉइंट्स नहीं ढूंढते, हम शॉर्टिंग की बात नहीं करते, हम वहाँ पर सपोर्ट ढूंढने लग जाते हैं। बिल्कुल हमारा दिमाग या हमारी सोच या बाज़ार में हमारे काम करने का तरीका, हम प्राइस के अगेंस्ट हमेशा चलने की कोशिश करते हैं और प्राइस को अपने अनुसार चलाने की कोशिश करते हैं। पता नहीं दोस्तों ऐसा क्यों है हम सभी लोगों के बीच में, लेकिन एक ये बहुत बड़ी बीमारी है अगर इसको हम नोट करें तो। इस बीमारी को, इस मानसिकता से जिस दिन हम छुटकारा पा लेंगे उस दिन आप देखेंगे कि आपके ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट स्टाइल में एक बहुत बड़ा फ़र्क आ जाएगा। आप हमेशा प्राइस के साथ चलने की कोशिश करें, जो प्राइस कह रहा है उसको एक्सेप्ट करें, ना कि प्राइस कहाँ जा कर के रुकेगा एक अप ट्रेंड के बाद और मैं वहाँ पर शॉर्ट करूँगा, या ना कि ये कि प्राइस कहाँ तक गिरेगा और फिर मैं बाइंग करूँगा और उसके अंदर एक सपोर्ट ढूंढूंगा। इस मानसिकता से हमें निकलना बहुत ज़रूरी है। जिस दिन हम इस चीज़ को अपने दिमाग से हटा देंगे और प्राइस के साथ चलना शुरू करेंगे कि हाँ प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, इसमें हमें बाइंग ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। नेचुरली प्राइस अगर कहीं से चलना शुरू हुआ है, उसके अंदर कोई एक्यूमुलेशन हुआ है, कोई उसके अंदर डिमांड क्रिएट हुई है, तभी वो चलना शुरू हुआ है, नहीं तो वो चलता ही नहीं। और सिमिलरली इसी तरीके से अगर एक लेवल के बाद ऊपर चलने के बाद 2 4 5 7 8 10% की रैली आ जाने के बाद डेफिनेटली उसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग होगी, और वो प्रॉफिट बुकिंग एक करेक्शन का रूप लेकर के हमारे सामने आएगी। वो किसी प्रकार की कोई सेलिंग नहीं होती। वो जिस तरीके से प्राइस जब चलता है एक डिमांड या एक्यूमुलेशन की वजह से, ठीक उसी तरीके से जब प्राइस के अंदर कोई ऊपर जाकर के गिरावट आती है तो ये जरूरी नहीं है कि उसके अंदर कोई सप्लाई क्रिएट हो रही है। हो सकता है कि वो उसी डिमांड की अनवाइंडिंग हो, प्रॉफिट बुकिंग हो। तो ये देखना समझना बहुत ज़रूरी है और इस मानसिकता से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। और ठीक इसी का उलट, जब प्राइस के अंदर कोई गिरावट हो रही है, कोई सप्लाई क्रिएट हुई है, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, तो कहीं ना कहीं जाकर के तो उस डिस्ट्रीब्यूशन की या उस सप्लाई की प्रॉफिट बुकिंग होगी, अनवाइंडिंग ऑफ शॉर्ट्स होगा। तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो जब वहाँ से जब वो अनवाइंडिंग होगी तो प्राइस नेचुरली ऊपर की तरफ आएगा। तो वो जब ऊपर की तरफ एक डाउन ट्रेंड के अंदर ऊपर की तरफ आ रहा है तो वो ज़रूरी नहीं है कि कोई डिमांड वहाँ क्रिएट हुई है। वो इस सप्लाई की अनवाइंडिंग के कारण, प्रॉफिट बुकिंग के कारण प्राइस ऊपर आ रहा है, और फिर से हमें उस डाउन ट्रेंड के अंदर एक शॉर्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढनी चाहिए, ना कि सपोर्ट्स ढूंढनी चाहिए। तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों, ये बात करने का कि मैं बहुत से लोगों से मिलता हूँ, उन सभी की मानसिकता, मोस्ट ऑफ द पीपल, आप ये कहें कि 90% लोगों की मानसिकता यही होती है कि जब प्राइस ऊपर की तरफ चल रहा है तो वो रेसिस्टेंस ढूंढते रहते हैं, और जब प्राइस नीचे की तरफ चल रहा होता है तो वो सपोर्ट्स ढूंढते रहते हैं। जबकि होना बिल्कुल उल्टा चाहिए कि जब भाव हमें क्लियरली दिखा रहा है, प्राइस हमें क्लियरली बता रहा है कि वो ऊपर की दिशा में चल रहा है, तो उसके अंदर एक हिकअप्स आएंगे और ऐसी सिचुएशंस में हमें सपोर्ट्स ढूंढनी चाहिए, ना कि रेसिस्टेंस ढूंढनी चाहिए। और ठीक इसका उल्टा कि जब प्राइस नीचे की तरफ आ रहा हो, एक डाउन ट्रेंड में हो, वहां पर हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी चाहिए, रेसिस्टेंस ढूंढनी चाहिए, ना कि सपोर्ट्स ढूंढनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये जो टॉपिक मैंने उठाया, इस टॉपिक की गहराई को आप समझेंगे और अपने मानसिकता में चेंज करेंगे और अपने ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट स्टाइल में चेंज लाने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे कंटेंट से काफी कुछ सीखने को मिल रहा होगा और प्राइस एक्शन थ्योरी का आप लोग भरपूर फायदा उठा रहे होंगे। तो वीडियो को लाइक जरूर करें, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाले दिनों में हम जो भी यहाँ पर प्राइस एक्शन स्टडी से रिलेटेड बात करें, उससे रिलेटेड आपसे कोई भी वीडियो ना छूटे।
और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि वीडियो रिलीज होते ही सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। कल आपसे फिर से मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर, और फिर हम 21 सितंबर 2023 के प्राइस एक्शन को इवैल्यूएट करेंगे और फिर जानने की कोशिश करेंगे कि 21 सितंबर 2023 की ट्रेडिंग सेशन में प्राइस के अंदर कोई नई डिमांड क्रिएट हुई, जो डिमांड अभी प्राइस के अंदर बनी हुई है उसकी अनवाइंडिंग हुई, या कोई नई सप्लाई क्रिएट हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। स्टे हेल्दी, स्टे फाइन। थैंक यू वेरी मच।